जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी पे बनी होगी। माँ भगवती की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करती हूँ। आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ कि माँ भगवती महाकाली के भोग क्या है कि जिनसे हम माँ को जल्दी प्रसन्न कर सकें और माँ भगवती हमारी विनती को स्वीकार करें। माँ भगवती की छत्र छाया में हम लोग हमेशा रहें। देखिए, अपने शब्दों में तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि जो हमारी माँ भगवती है, माँ काली है, यह बहुत ही उग्र देवी है और माँ भगवती उग्र होने के कारण माँ भगवती को मनाना इतना आसान नहीं होता है। साफ और सीधी बात, माँ भगवती को इतनी आसानी से कोई भी नहीं मना सकता है। मगर हाँ, फिर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो भी है, माँ भगवती भाव की भूखी है, समर्पण की भूखी है। माँ भगवती आपके भाव को देखती है, आपके समर्पण को देखती है, इस पर ही कार्य करती है। कितना हम माँ भगवती के प्रति समर्पण कर सकते हैं, कितना हम माँ भगवती के प्रति अपने भाव रख सकते हैं, माँ इस चीज़ की भूखी है। मगर फिर भी माँ को मनाना तो बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे आते हैं कि माँ भगवती हमसे प्रसन्न होती, क्योंकि हम इतने लायक हैं नहीं कि माँ के चरणों में हमें जगह मिल सके। मगर फिर भी हम माँ को प्रसन्न करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। माँ ने अगर इतना सुंदर जीवन हमें दिया है तो इस जीवन को माँ के चरणों में तो हम लगा ही सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले माँ के भोग बताना चाहूँगी और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि माँ भगवती सर्वप्रथम तो जो माँ भगवती का बच्चा है, जो माँ भगवती की पूजा कर रहा है, जो माँ भगवती की आराधना कर रहा है, जो माँ भगवती को मनाना चाहता है, माँ भगवती चाहती है कि वो बच्चा मेरा वचन का पक्का हो। मैं आपको आज एक बात स्पष्ट कर दूं वीडियो में कि कभी भी माँ भगवती को वचनों में मत चलाइएगा। माँ भगवती का हमेशा नादान बच्चा बनकर ही रहना और माँ भगवती को कहना, माँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मगर कभी ये मत कहना तू मुझे ये दे मैं तुझे ये दूंगा। जी नहीं, माँ को कभी भी वचनों में नहीं बांधना है। आपको माँ भगवती को कभी भी आपको वचनों में नहीं चलाना है। आपको माँ भगवती को अपने बाल रूप में चलाना है। बस मैं माँ का बच्चा हूँ या माँ की बच्ची हूँ और माँ मुझे ये चाहिए, मेरे घर में सुख शांति चाहिए, मुझे इस चीज़ की अभिलाषा, मुझे ये चीज़ चाहिए, मगर इसके बदले कभी भी माँ को ये नहीं कहना है कि आप मुझे ये दीजिए मैं आपको ये दूँगा। देखिए, हम माँ को देने लायक है नहीं, और अगर हमने माँ से वचन मांगा है कि आप हमारे ये काम कर दीजिए, हम आपको ये देंगे, तो जब अगर हम वो किसी कारणवश उस वचन को पूरा न कर पाए तो इससे क्या होता है कि माँ भगवती क्रोधित होकर अपने वचनों पर अड़ी रहती है। और अगर माँ भगवती अपने वचनों पर अड़ी रहती है तो उसके बाद आपके आगे के जो भी कार्य हैं उनमें रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो कभी भी माँ को वचनों से मत बांधिएगा, माँ को भाव से बांधिएगा। ठीक है। आज मैं वैसे तो भोग 3 प्रकार के होते हैं। भोग सात्विक भोग होता है, एक तामसिक भोग होता है, एक राजसिक भोग होता है। ठीक है, मैं आगे आपको तामसिक भोग के बारे में बताऊंगी और राजसिक भोग के बारे में भी बताऊंगी, मगर आज मैं आपको सिर्फ सात्विक भोग के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, सात्विक भोग में आप माँ भगवती को शुद्ध गाय की दूध से बनी हुई खीर दे सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या 5 प्रकार की मिठाई या 7 प्रकार की मिठाई का भोग माँ भगवती को लगा सकते हैं। पान, मीठा पान और पेड़े का भोग माँ भगवती को लगा सकती है। पेड़े और लौंग का भोग माँ भगवती को लगा सकती हैं। लौंग और कपूर का भोग माँ भगवती को लगा सकती हैं। हलवे का भोग माँ भगवती को लगा सकती हैं। मीठा पान माँ का बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। मीठे पान का भोग तो माँ को ज़रूर लगाइएगा। मीठा पान का भोग माँ भगवती को बहुत प्रिय है। आप इसके साथ साथ जायफल का भोग माँ भगवती को लगा सकती हैं। लौंग, इलायची, बतासे का भोग माँ भगवती को लगा सकती हैं और माँ को अनार का भोग लगा सकती हैं। बस इस भोग में आपको यही देखना है कि जो अनार है, अनार का भोग हम माँ भगवती को लगाने जा रहे हैं, वह अनार बिल्कुल लाल रंग का हो और उसके जो अंदर दाने हो उसका कलर भी बिल्कुल लाल हो। इस पर ही माता खुश होती है। ऐसे ही अनार का माँ को भोग लगाया जा सकता है। अनार में बिल्कुल भी दाग ना हो। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, एक ज़रूरी चीज़, हलवे का भोग।
जब हम वैष्णव रूप में माँ को भोग लगाते हैं तो वैष्णव रूप में माँ को सुनहरे पीले रंग का हलवा चढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ? वैष्णव रूप में दुर्गा सात्विक मतलब शांत स्वरूप में माँ भगवती को पीले या सुनहरे रंग का हलवा चढ़ाया जाता है। और जब माँ भगवती महाकाली को भोग लगाया जाता है तो जो हलवा हमारा होता है उस हलवे को जो सूजी को हम भूनते हैं तो वो सूजी का लाल होना, बिल्कुल डार्क ब्राउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ भगवती को डार्क ब्राउन कलर का हलवा बहुत पसंद है। ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और बहुत टाइम बाद वीडियो डालती हूँ, समय नहीं मिल पाता है पूजा पाठ के चक्कर में, मगर जब भी डालूँ, जितना भी डालूँ, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मगर प्लीज़ व्यूज़ इतने आते हैं, सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए, मगर लाइक बिल्कुल भी नहीं है और कमेंट भी बहुत कम होते हैं। देखिए मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ, अगर मेरे सामर्थ्य के अनुसार होता है। जितना मेरे को माँ से सेवा दी जाती है, माँ मेरे को आदेश देती है कि इसका ये जवाब देते हैं, मैं वह जवाब आप लोगों को ज़रूर देती हूँ। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी तो मैं आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाऊँगी। और आप लोगों का यह एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। मैं मानती हूँ कि माँ का आशीर्वाद भी इसमें बहुत होगा, मगर इसमें मैं उससे पहले सपोर्टर का धन्यवाद करना चाहूँगी। आज की वीडियो में इतना ही था। जय माता दी, जय महाकाली।